अरे नास पीटियो, हाँ इतना वक्त लगता है? तुम लोग गांव की बहुएं हो कि क्या हो? यहाँ क्या चुगली करने के लिए आती हो? अरे काकी, थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ बात क्या कर लिया, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गई हो। अरे थोड़ा दिन तो सुकून दिया करो। हाँ ये बात तो है काकी, हम लोगों की खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जाती है। अरे मोइयो, तुम्हारी सास घर में इंतजार कर रही होगी, जाओ जाओ। अरे रे रे झुमरी, क्या बात है, यहाँ आकर दूसरे की बहुओं को परेशान कर रही है। अपने तो तीन तीन निखट्टू बेटे हैं, उसका ब्याह तो करो, तब तो पता चलेगा अपनी बहुओं पर शासन चलाना कितना मुश्किल होता है। अरे नासपीटी, तू सुबह सुबह आ गई यहाँ पे। अरे कलमुही, जब तक तुझे देखूं नहीं मुझे भी चैन कहाँ। तीन तीन बेटों को क्या बूढ़ा करेगी, ब्याह क्यों नहीं कर रही है? अरे कुछ दिन बाद तो रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे। अरे रे रे, ऊपर वाला मुझसे झूठ न बुलवाए, लोग तो अभी भी यही बातें कर रहे हैं, तेरे बेटे अब किसी काम के नहीं हैं। अरे मीनू, बकवास बंद कर, मैं जल्दी ही अपने बेटों का ब्याह करूंगी और देखना कितनी अच्छी बहुएं लाऊंगी। हाँ ये गांव वाले देखते रह जाएंगे। अरे रे रे, मुझे तो लग रहा है जिनकी किस्मत खराब होगी वही तुम्हारे बेटों के पल्ले पड़ेंगी। ए जा जा जा, तुझे पता है मेरे तीनों बेटे कितना अनाज उपजाते हैं? हाँ, बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज देते हैं सेठ जी को, और तुझे लगता है कि मेरे घर में भी बहू नहीं आएगी? अच्छे घर की आएगी बहू, और सुंदर भी होगी, सुशील भी होगी। अरे रे रे, टिकाऊ हो तो फिर चले। हैं, क्या कहना चाहती है? हाँ, सुंदर सुशील टिकाऊ नहीं होगी? अरे भाई, तेरे जैसी सास हो तो टिक पाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे चल हट हट अलमुही, जब देखो तब फालतू की बातें करती रहती है। अरे वाह मौसी, आपने तो झुमरी काकी को ही भगा दिया। रोज आ जाती है काकी, बताओ थोड़ी देर चैन से बात भी नहीं करने देती हैं। अरे रे रे बहुओं, जाओ जाओ तुम लोग, ये तो ऐसी ही है, घर में बहू है नहीं, दूसरे की बहुओं में ताका झाकी में लगी रहती है। अम्मा भूख लगी है। अरे दे रही हूँ। अम्मा कुछ अच्छा सा बनाना, बहुत तेज भूख लग गई है। अरे नास पीटो, जा रही हूँ, खाना ही बनाने जा रही हूँ। हाय हाय, इस बुढ़ापे में भी खाना बनाना पड़ रहा है। मीनू क्या ठीक ही बोल रही थी, मुझे जल्दी से इनका ब्याह करना होगा। आज ही बुलाती हूँ उस बुढ़े कबूतर को। पता नहीं, मैंने पिछली बार 2 सिक्के दिए भी थे, कहा था रिश्ता ढूंढ लाना, नास पीटा कहाँ चला गया है। अरे आओ, जल्दी आओ, खाना खाओ। हाँ अम्मा, दे दो खाना। अम्मा, तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है? अरे तेरी बात समझ रही हूँ मैं, तुझे बड़ी चुल्ल मची है, तुझे चाहिए बीबी, ये कहो ना। अरे नहीं अम्मा, वो तो मैंने यूं ही कहा, तुम थोड़ी बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी मदद करने वाली कोई आ जाए तो अच्छा होगा। अरे सब समझ रही हूँ मैं, मुझे मत समझाओ, ये बाल मैंने धूप में काले नहीं किए हैं, कर रही हूँ ब्याह की बातें, इतनी जल्दी अफरा तफरी मत करो। ए छोटी, चुप करना, क्या बकवास किए जा रहा है? चलो भाई, थोड़ा आराम कर ले, फिर खेत जाना होगा।
हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। भैया हमने कुछ गलत कहा क्या? अरे तुमने गलत जगह पे गलत बात कही है। अरे भैया सबका ब्याह होगा, हमारे साथ वाले सारे लोगों का 2-2 बच्चे भी हो गए हैं और अम्मा है कि हमारा ब्याह ही नहीं करवा रही। अरे छोटे, सबका ब्याह हो जाएगा, परेशान मत हो। मैंने सुना है अम्मा ने बूढ़े कबूतर को बुलाया है, अब जल्दी ही हमारा ब्याह भी हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी मत दिखा। अरे झुमरी देखो भाई, रिश्ते आने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तुम इतनी जल्दी परेशान हो जाओगी तो कैसे चलेगा झुमरी? अच्छे रिश्ते तो चाहिए ना। तुमने ही तो कहा था लड़की सुंदर भी होनी चाहिए, सुशील भी होनी चाहिए और माल भी मिलना चाहिए, तो वैसा रिश्ता थोड़ा वक्त तो लगता है ना। अरे बुढ़े, कितना तू अपनी तरह कर लेगा, उसके बाद लाएगा क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं, तुम तो कुछ ज्यादा ही सोचती हो। देखो रिश्ता आ गया है, कल ही चलो तीनों बहुओं को दिखला देता हूँ, चांद सी बहुएं हैं। लेकिन एक ही दिक्कत है। अरे क्या दिक्कत है? देखो भाई, दहेज। देखो देखो, दहेज तो मुझे चाहिए। देख ही रहे हो मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, बेटे मेरे बड़े मजबूत हैं और अच्छा कमाते भी हैं, तो दहेज तो मिलना ही चाहिए। ये बात तो तुम ठीक कहती हो, कोई बात नहीं है, चलो ब्याह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे आओ आओ बहू, वाह कितना सारा सामान लेकर आई हो, ये तो बड़ा अच्छा है। देख रे मीनू, अरे रे रे, वाह वाह बहू, लगता है तुम किसी अमीर परिवार से हो। चलो अच्छा है। अरे मीनू, देख रही है ना? अरे रे रे, देख रही हूँ कलमुही, तेरी ये बहू भी किसी अमीर खानदान से है। चलो अच्छा है। अरे तू कुछ नहीं लाई? तेरे माँ बाप ने खाली भेज दिया है क्या? अम्मा, तुम ऐसे खड़ी करके क्यों बेइज्जती कर रही हो अम्मा? अरे चुप कर निखट्टू, बीबी आई नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया। मुझे जानने दे, दहेज तो मिलना ही चाहिए था। नहीं अम्मा, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। अरे बुढ़ा कबूतर कहाँ गया? आज मैं उसके सारे पंख नोच लूंगी। अरे रे, क्या हो गया? तू तो कलमुही है ही, बातें भी कलमुही की तरह करती है। एक बहू थोड़ी कम पैसे की वाले घर से आई है तो इससे क्या हो गया? हाँ, तुझे ऊपर वाले ने पैसे कम दिए हैं क्या, जो इस तरीके से किचकिच कर रही है? अरे चलो बहुओं, घर के अंदर चलो, तीनों चलो। अरे रे, अरे गाँव वालों, अब क्या देखोगे? देख तो लिया, निकलो यहाँ से। ए झुमरी, सुन मेरी बात। बहू के व्यवहार देख, पैसे और दहेज का सामान मत देख। ये सामान तो आज है, कल टूट जाने हैं। अच्छा व्यवहार रहेगा तो तेरे संग अच्छा करेगी। अरे रे, ऐसा मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मेरी तीनों बहुएं अमीर होनी चाहिए। अरे रे, इतने बुढ़ापे में तूने एक तो बेटों का ब्याह किया है, ऊपर से लगता है तू बेटों के ही पीछे पड़ेगी। जा, जो करना है कर। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, इधर आओ।
हाँ अम्मा, कहिए। जाकर रसोई, साफ सफाई, बर्तन, सारा काम तुम देखोगी। अम्मा, इतना सारा काम मैं अकेले देखूंगी? हाँ, इस घर में रहना है तो ये शर्त तो माननी ही होगी। ठीक है अम्मा। दीदी, बड़ा मजा आ रहा है ना? एकदम शान के साथ यहाँ रहो, कोई काम मत करो। हाँ रे, बिल्कुल, वो आई है छोटे घर से, वही करेगी, हम क्यों करेंगे काम? हम तो ऐसे घर से आए हैं जहाँ पहले से नौकर थे। अरे, बन गया खाना? अम्मा, बस थोड़ी सी देर है, मैंने मछली बनाना शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में मछली बन जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी कर, मुझे देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मा, भूख लगी है। अरे चलो तो खाना देती हूँ। अरे अम्मा, आज के खाने में तो स्वाद गजब का है। हाँ अम्मा, आज के खाने में क्या खास बात है? अरे कोई खास बात नहीं है, बस आज खाना छोटी बहू ने बनाया है। अम्मा, तुमने अभी से इसे काम पे लगा दिया? तो फिर क्या करूं? हाँ, सारा काम क्या मैं ही करती रहूं? अच्छा अम्मा, लेकिन बाकियों को भी तो कहती। अरे वो तेरी और मझले की बहू ढेर सारा लेकर आई है, इतना सारा दहेज लेकर आई है, वो क्यों काम करे? अरे सुन क्या रही है, जा चुपचाप काम कर। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। थक गई, क्या करूँ? अरे रे, क्या कर रही हो छोटी बहू? मौसी, बस पानी लेने आई थी। अरे तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरी तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ, बुखार वगैरह है क्या? हाँ मौसी, थोड़ा सा बुखार तो है। अरे रे, नास पीटी कलमुही एकदम झुमरी पागल हो गई है। किसको कैसे रखना चाहिए लगता है जैसे उसे पता ही नहीं है। हाँ, बड़ी कमीनी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे मत बोलो मौसी, अगर सुन लिया अम्मा ने तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जा फिर, तुझे तो मेरी बात माननी होगी। अगर जीतना है तो मेरी बात मान, तो जीत जाएगी। नहीं नहीं मौसी, मैं किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहती। अम्मा अगर नाराज हो गई तो मेरी खाल उधेड़ लेंगी। मैं नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे जो हिम्मत ना करे वो तो कभी नहीं जीत सकता, ये तो कभी न जीतेगी। अरे महारानी, सोई हुई हो अभी तक? उठोगी कब और कब बनाओगी खाना? हमें भूखों मारने का इरादा है क्या? अम्मा, आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, आज मेरे से काम न होगा। अरे काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, काम नहीं करना है तो निकल जा इस घर से, इस घर में कोई जगह नहीं है। अम्मा, कहाँ जाऊंगी मैं? अरे कहीं जाके मर जा, मुझे उससे क्या, मैं अपने बेटे का दूसरा ब्याह कराऊंगी, मोटी दहेज लेकर आऊंगी जैसे मेरी बाकी दो बहुएं हैं। नहीं अम्मा, ऐसा मत करो आप। अरे अभी निकल, वरना मैं तेरा इंतजाम कर दूंगी। अरे किसे निकाल कर बाहर फेंकना है? इसे फेंकना है?
इसके लिए मैंने तुझे पैसे दिए हैं। ले जा इसे निकाल के बाहर फेंका, गांव के बाहर जंगल में, ताकि ये वापस ना आ सके। देखो, हमें तो कहा था तुम्हें मार देने को, लेकिन हम किसी को मार नहीं सकते। हमें पैसे की जरूरत थी, हमने पैसे लेकर काम कर दिया। अब तुम एक काम करो, यहाँ से कहीं और चली जाओ, ताकि तुम भी अपना नया जीवन शुरू कर सको। हाँ भाई हाँ, हम लोग तो पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन किसी की हत्या नहीं करते हैं। चलो भाई। अरे ये कौन है? ये तो अभी जिंदा है। लगता है बुखार से गिर चुकी है। अभी जाता हूँ, बुला कर लाता हूँ अपनी बीवी को। अरे ये कौन है? मुझे क्या पता, मैंने तो इसे यहाँ गिरे हुए देखा तो तुम्हें बुला लाया। लगता है ये बेहोश है। अभी मैं पानी देती हूँ, थोड़ा होश में आएगी ये। कहाँ हूँ मैं? अरे तुम तो बीच जंगल में हो, कहाँ कैसे आ गई? अच्छा चल चल मेरी झोपड़ी में, वहीं पर बैठकर बातें करेंगे। यहाँ तो तुम मारी जाएगी। हाँ हाँ चलो बिटिया, हमारे घर चलो। लगता है तुम बीमार हो, थोड़ा खा पी लो, फिर बातें होती रहेंगी। ये ले, खा इसे। बहुत दिनों बाद मुझे भरपेट खाना मिला है, वरना मेरे ससुराल में तो मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था। अरे बड़े जालिम है तेरे ससुराल वाले। कहाँ के रहने वाले हो? यही जंगल के पार जो गांव है, वहीं पर मेरा ससुराल है। अच्छा, तुम एक काम करो, यहीं रह जाओ हमारे साथ। हमें कोई संतान नहीं है, अगर तुम हमारे साथ रहोगी हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, कहीं तो मुझे रहना है। अगर मैं आपके साथ रह जाऊँ तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। भाई हमारे पास ढेर सारी जमीनें हैं, हम अब वैसे बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा काम तो नहीं कर पाते हैं। तुम चाहो तो आराम से सब्जियां उगा सकती हो, खा सकती हो और रह सकती हो। बाबा, इस बार तो फसल सब्जी की बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमें इसे मंडी तक ले जाना होगा। यहाँ पर कौन खरीदेगा आपकी सब्जियाँ? अरे हाँ हाँ, मंडी तक ले जाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। अभी एक बैलगाड़ी वाला आता होगा, वो ले जाएगा और बेच आएगा। अरे आ गया भैया मैं। कहाँ इस जंगल में घर बनाए लिए हो? अब बताओ कहाँ फसल तुम्हारी तैयार है? हमारी फसल यहीं पे तैयार है, पास में ही हमारे खेत है और सारी सब्जियां वगैरह सब तैयार है। अरे तुम तो झुमरी की छोटी बहू हो ना? हमने देखा है तुम्हें, तुम वही थी ना? अरे बहू क्या बताऊं, तुम्हारे वहाँ से आने के बाद तो उन लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। बाकी दोनों बेटे और बहू घर छोड़कर निकल गए हैं। तुम्हारी बूढ़ी सास वो बेचारी अब भीख मांगने पर मजबूर हो गई है, कोई मदद करने वाला नहीं है उसका।
ये क्या कह रही हो आप? हाँ, बहुत जल्दी वक्त बदला और तुम्हारी सास वैसे थी बहुत बुरी, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे वो पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है और तुम तो यहाँ हो, उसे तो पता भी नहीं है कि तुम यहाँ पे हो। अरे तुम देख क्या रही हो? जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, अपने परिवार को जोड़ना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। देखो, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, आज है कल नहीं। तुम अपना भविष्य सुरक्षित करो। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ उनके साथ, देखती हूँ क्या बात है। ये देखो, वहाँ पर बैठकर भीख मांग रही है। अरे अभी जाती हूँ। अम्मा, ये क्या हाल बना रखा आपने? अरे तू, मुझे मेरे कर्मों का हिसाब मिल रहा है। मैंने बुरा किया तो मुझे भी सजा तो मिलनी ही थी ना। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। अम्मा, अब ये सब आप छोड़ो और चलो मेरे साथ, घर पे रहेंगे हम। लेकिन कालू भी नहीं है अम्मा, वो भी आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। अम्मा, मैंने सुना यहीं पे है। हाँ, तूने ठीक सुना। देख, वो भी आ गई। चल, तू भी आ गया। अच्छा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। कोई बात नहीं अम्मा, अब तो मेरे पास एक बड़ा परिवार भी हो गया है। अरे बहुत दिन हो गया था, मिलने आ गया। अच्छा किया आप लोगों ने। मैं तो कहती हूँ आप लोग हमारे साथ ही रहिए। अरे नहीं नहीं, हम तो लड़की वाले बन गए हैं, हम जंगल में ही रहेंगे। लेकिन आप अपने बेटे को जरा हमारी मदद को भेजना। अब इसने बहुत सारे सब्जियों की फसलें तैयार करना शुरू कर दिया है, अब मेरे से होता नहीं है। हाँ अम्मा, मेरी वहाँ पर बहुत सारी फसलें हैं। चलो अच्छा है, तुम लोग सब मिलकर अच्छे से रहो। और फिर वो उसके बाद बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं।